दोस्तों, हिंदुस्तान में शब बारात कब है? इस साल 13 फरवरी 2025 जुमेरात का दिन गुजरकर जो रात होगी वो शब बारात है। 14 फरवरी 2025 जुमा का दिन शब बारात का दिन होगा। शब बारात यानी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात। इस रात को शब बारात कहा जाता है और शब बारात का मतलब है निजात की रात। तो इस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमतों से नवाजता है। इस रात में हर इंसान के अम्र का फैसला होता है। किसकी उम्र दराज होगी तो किसको मौत आने वाली होगी, किसकी शादी होगी तो कौन आबाद होगा। अल्लाह तबारक व ताला मखलूक में इस रात रिज्क तकसीम करता है और पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले आमाल और पेश आने वाले तमाम वाकयात से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। तो ऐसी ये बरकतों वाली रात है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस रात में किन लोगों की बख्शिश नहीं होगी, यानी इबादत करने के बावजूद भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी और ना ही अल्लाह उनको माफ करेगा। तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह ने अपनी किताब में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल करते हुए फरमाया है, शबे बारात की रात में अल्लाह ताला करीब तरीन आसमान की तरफ नुजूल फरमाता है और मुशरिक शराबी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाले को, दिल में कीना रखने वाले को और बदकार औरत को मुआफ नहीं करेगा। इनके अलावा तमाम लोगों को बख्श देता है सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले तो जो शख्स शबे बारात में इबादत की नीयत से गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म से टपकने वाले पानी के हर कतरे के बदले 700 रकात नवाफिल नमाज का अल्लाह सवाब अता करता है। और हो सके तो गुस्ल करने के पानी में बेरी के साथ पत्ते डालकर पानी को हल्का सा गर्म कर ले और फिर इस पानी से गुस्ल कर ले और गुस्ल करने के बाद 2 रकात नवाफिल नमाज तहतुल वजू की भी अदा कर ले। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 मर्तबा सूरह इखलास को पढ़ ले तो इसका इतना सवाब अता होगा कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसी दिन असर और मगरिब की नमाज के दरमियान में एक खास तस्बीह का अमल भी कर लेना है। तो अगर कोई वजू होकर सिर्फ 40 मर्तबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस तस्बीह को पढ़ लेगा और एक तस्बीह यानी 100 बार कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेगा तो अल्लाह उसके 40 साल के गुनाह माफ फरमाए इंशा अल्लाह। अब बात करते हैं मगरिब के बाद 6 रकात नवाफिल नमाज के बारे में। दोस्तों, मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2-2 रकात से कुल मिलाकर 6 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। तो सबसे पहले 2 रकात नवाफिल नमाज खैरो बरकत के साथ उम्र दराजी की नीयत से अदा करनी है। ये नमाज भी आम नमाज की तरह ही अदा कर लेनी है। फिर नमाज अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेनी है और फिर एक बार दुआएं निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़नी है जो हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी रकात नवाफिल नमाज हर तरह की आफत और बलाओं से हिफाजत की नीयत से अदा करनी है। ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है। फिर ये नमाज अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और एक बार दुआएं निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़ लेनी है और फिर आखिरी 2 रकात नवाफिल नमाज अल्लाह किसी का मोहताज ना करे इस नियत से अदा कर लेनी है। फिर ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है और ये नमाज अदा करने के बाद भी एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है और एक मर्तबा दुआएं निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़ लेनी है और फिर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग ले। अब रात में ईशा की नमाज के बाद 4 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंजलना एक बार पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु शरीफ को 50 बार पढ़ना है और इस तरह ये 4 रकात नवाफिल अदा करनी है और फिर अपने लिए दुआ मांग ले और 15वीं शरीफ का रोजा भी जरूर रखें। अब इस रात में 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु शरीफ को 15 बार पढ़ लेना है। ये नमाज अदा करने के बाद कोई भी दरूद पाक 100 मर्तबा पढ़कर रोजी में बरकत और कुशादगी के लिए दुआ करे तो अल्लाह इस नमाज की बरकत से आपकी रोजी में कुशादगी अता करेगा। उसके बाद 14 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है
ये नमाज आप दो दो रकात से अदा करेंगे। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ ले और इस तरह ये 14 रकात नवाफिल नमाज अदा कर ले। अब ये नमाज आपको 4 सलाम से अदा करनी है, यानी आपको ये नमाजें दो दो रकात से अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंजलना एक बार और सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु शरीफ को 25 बार पढ़ना है। अब गुनाहों की मुआफी के लिए यह नमाज बहुत ही अफजल है। अल्लाह ने चाहा तो ये 8 रकात नवाफिल नमाज अदा करने वाले की बख्शिश की जाएगी इंशाअल्लाह। अब ये नमाज 2 सलाम से अदा करनी है, यानी ये 8 रकात नवाफिल नमाज 4-4 रकात से अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु शरीफ को 10 बार पढ़ लेना है। इस तरह ये 8 रकात नमाज अदा कर लेनी है। अल्लाह इस नमाज की बरकत से आपके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा जो उसे कब्र के अजाब से निजात और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। सुभान अल्लाह। अब ये 14 रकात नवाफिल नमाज 7 सलाम से अदा करनी है, यानी ये 14 रकात नवाफिल नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मर्तबा सूरह काफिरून, 1 मर्तबा सूरह इखलास, 1 मर्तबा सूरह फलक और 1 मर्तबा सूरह नास पढ़ना है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब 100 रकात नवाफिल नमाज अदा करने के बारे में भी बात करेंगे, सलातुल खैर की नमाज। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़ना है। इस तरह ये 100 रकात अदा करनी है। अब ये नमाज अदा करने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये नमाज आपकी दुनिया और आखिरत सवार देगी इंशाअल्लाह। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझसे सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा इकराम ने बयान किया कि इस रात में जो कोई भी इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह उसकी तरफ 70 बार रहमत की नजर से देखता है और हर बार देखने पर उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है। तो ये हुई शब्बे बारात की रात की खास नवाफिल नमाजें जो आम तौर पर पढ़ी जाती है, जो ऑथेंटिक रिवायतों से बुजुर्गाने दीन की तरफ से भी पढ़ने की ताकीद की गई है। अब दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शब्बे बारात से पहले अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।